यहाँ एक छोटी सी मूल कहानी है हिंदी में। खोई हुई चीजों की रखवाली। एक छोटे से गांव में जो धुंधले पहाड़ों के बीच बसा हुआ था, एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसका नाम एलारा था। उसे खोई हुई चीजों की रखवाली कहा जाता था। उसकी झोपड़ी जो आईवी और जंगली फूलों से ढकी हुई थी, अलमारियों से भरी पड़ी थी। हर एक चीज अपने मालिक के इंतजार में। वहाँ हर तरह की छोटी बड़ी चीजें थीं। एक बच्चे का खिलौना खरगोश जिसकी एक आंख गायब थी, एक चांदी की लॉकेट जिसमें एक फीटी हुई तस्वीर थी, एक पॉकेट घड़ी जो अब नहीं चलती थी, और यहाँ तक कि एक जोड़ी से बिछड़ा हुआ मोजा भी। गांव और आसपास के लोग उसके पास आते, उम्मीद करते कि शायद उनकी खोई हुई चीज मिल जाए। लेकिन एलारा सिर्फ चीजें ही नहीं जमा करती थी, वह कहानियां भी जमा करती थी। हर चीज के साथ एक कहानी जुड़ी होती और वह गहराई से सुनती जब लोग अपनी यादें साझा करते। समय के साथ उसने कुछ अजीब सा महसूस करना शुरू किया। चीजें मध्यम सी गुनगुनाती लगती, जैसे उनमें उनके मालिकों की भावनाएं समाई हों। लॉकेट को छूने पर वह गर्माहट महसूस करती और खिलौना खरगोश दुख से भारी लगता। एक दिन एक जवान आदमी टॉमस उसके दरवाजे पर आया। वह पीला और कांपता हुआ था और उसने एक छोटी सी नक्काशीदार लकड़ी की चिड़िया पकड़ रखी थी। मैंने इसे सालों पहले खो दिया था, उसने कहा, लेकिन कल रात मैंने इसके बारे में सपना देखा और किसी ने मुझे यहाँ आने को कहा। एलारा ने चिड़िया ली और तुरंत उसकी ऊर्जा महसूस की, एक तीखी दर्द भरी तड़प। उसने वह चिड़िया टॉमस को वापस करते हुए कहा, यह तुम्हारी है, लेकिन मुझे बताओ ये इतना दर्द क्यों दे रही है। टॉमस ने झिझकते हुए कहा, यह मेरी बहन का तोहफा था, अब वह नहीं रही। एलारा ने सिर हिलाया, तो यह सिर्फ चिड़िया नहीं है जो तुमने खोई है, यह वह है। जब टॉमस चिड़िया को कसकर पकड़े हुए चला गया, एलारा को एक गहरी समझ हुई। ये चीजें सिर्फ खोई हुई वस्तुएं नहीं थीं, ये लोगों के दिल के टुकड़े थे और उन्हें वापस करके वह टूटे हुए दिलों को जोड़ रही थी। उस दिन के बाद एलारा सिर्फ खोई हुई चीजों की रखवाली नहीं करती थी, वह एक आत्माओं की मरम्मत करने वाली बन गई, एक कहानी के साथ। अगर आप चाहें तो मैं इसे और विस्तार से लिख सकता हूँ या कोई और कहानी बना सकता हूँ।